राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। जब से राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, तभी से राधिका खेड़ा कांग्रेस के अंदर चल रहे गंदे खेल और काले सच का खुलासा करने में लगी हुई हैं। राधिका खेड़ा ने कई तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी सवालों के घेरे में घिर गई हैं। राधिका खेड़ा ने अब और नए खुलासे किए हैं। लोकसभा चुनावों के बीच राधिका खेड़ा के खुलासों से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है, बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई। कमरे में बंद करके परेशान करना और फिर मारपीट करना, ऐसे खुलासे राधिका खेड़ा पहले ही कर चुकी थी। इसी बीच उन्होंने शराब को लेकर बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया है। राधिका खेड़ा ने नया खुलासा करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ नेताओं ने उन्हें शराब ऑफर की थी और जब इसकी शिकायत पार्टी के बड़े नेताओं से की गई, इन सभी बातों के साथ साथ शिकायतों को भी अनसुना कर दिया था। राधिका के मुताबिक सचिन पायलट से लेकर पवन खेड़ा तक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और यहाँ से कांग्रेस के 2 लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी। और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैद जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, मैंने तब भी ध्यान नहीं गया। इसके अलावा राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा नामात्र के लिए थी। मुझे लगता है कि राहुल सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हैं। तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे अपने यात्रा में, 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे। लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए, वो किसी से नहीं मिलते थे। उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी, पता नहीं किसकी न्याय थी वो। ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके, और किसी से बात नहीं कर रहे थे। नेशनल कार्यालय में और स्टेट के कार्यालय में अगर ऐसी चीज हो रही है तो बहुत चिंतन का विषय है। जो लोग बात करते हैं महिला के न्याय की, जो लोग बात करते हैं मणिपुर की, कर्नाटक की, वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। और क्यों 3 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। राधिका खेड़ा ने कई खुलासे तो ऐसे कर डाले हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि उन्हें परेशान किया जाता है। खास बात तो यह है कि राधिका के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और विपक्ष को अब कांग्रेस को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।